गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आ गए हैं हम आपको क्लॉक का एक सेशन लेके, मजेदार सेशन। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी घड़ी का इमेज निकाला जाता है। इमेज दो तरीके के निकाले जाते हैं। जैसे ये घड़ी है, आप देख रहे हैं आपके सामने घड़ी है। इस घड़ी के बगल में इस तरह से आपको दे दिया जा सकता है कि पूछा जाएगा कि मिरर इमेज इस घड़ी का क्या होगा। अगर यह मिरर है तो घड़ी इस साइड दिखाई देगा इस तरह से, और इस साइड कुछ ना कुछ बजता हुआ प्रतीत होगा। आखिर वो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ कई बार आपसे वाटर इमेज भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मिरर नीचे है और घड़ी अगर नीचे ड्रॉ हो रहा है, नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस समय घड़ी में क्या बनता हुआ दिखाई देगा, वो भी आज हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ क्लॉक में एक ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको घड़ी का समय दे दिया जाता है, जैसे 2 और 3 बजे के बीच किसी घड़ी के समय, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, कब जो है दोनों सुई आमने-सामने होगी, कब दोनों बीच सुई के बीच समकोण बनेगा, कब दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम लोग बड़े ही आसानी से सीखने वाले हैं। कैसे इन चीज़ों को हम 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समय ना गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप सब लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4:20 4:20 बजे किसी घड़ी का मिरर इमेज क्या होगा? यानी जब रियल टाइम 4:20 हो, तो उस समय घड़ी अगर मिरर में दिखाई देगा कितना बजेगा? ध्यान रहे, जब भी आपसे किसी भी घड़ी का मिरर इमेज पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला लगा देना है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। क्या? मिरर इमेज बराबर जो भी समय आपको दिया गया है, उस समय को आप 11:60 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 11:60 में से गिवन टाइम को यदि आप माइनस कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो देखिए अभी हम निकाल के दिखाते हैं। क्या है हमारा दिया हुआ समय 4:20 11:60 में से आप 4:20 घटाएँगे और 4:20 घटाएँगे, क्या आ जाएगा? 11 में से 4 घटाएँगे 7 आएगा, और 60 में से 20 घटाएगा 40 आएगा, यानी 7:40 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, जब भी आपसे किसी क्वेश्चन का मिरर इमेज पूछा जाए, जो टाइम दिया गया है उस टाइम को आप 11:60 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। है ना मजेदार ट्रिक? एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा जैसे क्या दिया हुआ है, 6:30 11:60 में से 6:30 को हम घटाएँगे, और 6:30 को घटाएँगे क्या हो जाएगा? 60 में से 30 घटाएँगे 30, और 11 में से 6 घटाएँगे 5, यानी 5:30 हमारा आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार ट्रिक? चलिए एक और क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है? चलिए जैसे 10:40 दिया हुआ है, क्या करेंगे हम? 11:60 में से दिए गए समय को घटाना है, चाहे समय कुछ भी दिया गया हो। 11:60 में से 10:40 घटाएँगे, 60 में से 40 घटाएँगे 20, 11 में से 10 घटाएँगे कितना होगा? 1, 1:20 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगर आप सब लोग समझ गए हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका ये वर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये था आपका मिरर इमेज निकालना आप बड़े ही आसानी से सीख गए हैं। अब चलिए आपको सिखाते हैं वाटर इमेज। बात करें अगर किसी घड़ी का वाटर इमेज पूछा जाए, तो जैसे हम मिरर इमेज के लिए 11:60 में से माइनस किए हैं दिए गए समय को, वैसे ही वाटर इमेज के लिए हम क्या करेंगे? तो वाटर इमेज के लिए 18:30 में से हम माइनस कर देंगे गिवन टाइम को, हमारा आंसर आ जाएगा। 18:30 में से जो भी समय आपको दिया गया है, उस समय को आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, क्या है? 18:30 में से हमें घटाना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10:20। इस 10:20 को आप घटाएँगे 18:30 में से, तो क्या बन जाएगा? 8:10, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। है ना मज़ेदार? बड़े ही आसानी से आप सब लोग बना सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन वो देखते हैं। इसको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 7:10 का वाटर इमेज पूछा है। क्या करेंगे? 18:30 में से हम माइनस कर देंगे किसको? 7:10 को। क्या हो जाएगा? 11:20 हमारा आंसर। बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन को देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है? 6:30, तो क्या करेंगे हम? 18:30 में से माइनस कर देंगे 6:30,
क्या हो जाएगा, 30 में से 30 घटाएंगे 0 होगा, और 18 में से 6 घटाएंगे क्या होगा, 12। यानी 6:30 बजे घड़ी का वाटर इमेज क्या दिखाई देगा, 12 बजता हुआ दिखाई देगा। है ना मजेदार। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से सीख गए होंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब आगे अगर हम बात करें तो तीसरा, जैसे कि अभी आपको दिखाए थे कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन, कि कुछ टाइम दे दिया जाएगा, कंडीशन पूछेगा। जैसा कि अभी आपके सामने ला के आ रहे हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक साथ होगी। 6 और 7 बजे के बीच क्या लिखा हुआ है, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक साथ होगी। इसे तो हम लोग फॉर्मूला से बनाते ही थे, बनाते ही हैं, कॉन्सेप्ट भी हम लोग जानते हैं। अभी आपको एक ऐसा जो जादू सिखाने जा रहे हैं, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 6 और 7 बजे के बीच है तो 6 तो बजेगा ही बजेगा। समय क्या होगा, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 6:32 8:11, 6:34 होल 8/11, 6:30 होल 8/11 और 6:32 होल 5/7 मिनट। इसमें से सही आंसर क्या है, तो आप इसमें क्या करिए, सिंपल सा एक काम करिए। 30, 32 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। यहाँ जोड़ के आप देखिए 34, 34 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 42 होगा। 30 प्लस 8 को जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, 38 होगा। और 32 प्लस 5 को जोड़ के देखेंगे क्या होगा, 37 होगा। अब इसमें से आंसर कौन होगा, तो इस चारों में से जो भी 10 से कटने वाला है वही हमारा आंसर होगा। यानी जो पहला ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। क्या किए हैं, एक बार फिर से समझिएगा। इस दोनों नंबर को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने पर अगर वो 10 का मल्टीपल आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 32 प्लस 8 40, 40 10 का मल्टीपल है, इसलिए यही हमारा सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 और 4 बजे के 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक साथ होगी। करना क्या है, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 होगा। 6 10 का मल्टीपल नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 12 प्लस 4 को जोड़ेंगे 16 होगा, 10 का मल्टीपल नहीं है, यानी हमारा आंसर नहीं होगा। 13 प्लस 4 17, 17 10 का मल्टीपल नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन 16 प्लस 4 20 होता है, और 20 10 का मल्टीपल है, इसलिए चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार। उम्मीद है कि आप सब लोग सीख गए होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम क्या करना है, 55 को 6 में जोड़ेंगे कितना होगा, 61 होगा। 61 61 जो है वो मल्टीपल है क्या 10 का, नहीं है मल्टीपल 10 का, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। 53 प्लस 6 को जोड़ेंगे क्या होगा, 59 होगा। 10 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा आपका। 51 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा, 57 होगा। 57 भी 10 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन 54 में जब आप 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। 60 10 का मल्टीपल है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मजेदार ट्रिक है ना, समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जवाब आप कमेंट में जरूर डालेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।